और चलिए अब खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां उज्जैन में मानसिक रूप से कमजोर बच्ची से दुष्कर्म का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में ये मामला इसमें देखने को मिला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक पीड़ित लड़की जाती है, जिसे हमने ब्लर कर रखा है क्योंकि ये तस्वीरें विक्षिप्त कर देगी। पीड़िता लहूलुहान हालत में मदद मांगती हुई नजर आ रही है, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो वहीं महाकाल थाना पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया, मामला दर्ज कर लिया और पीड़िता को इंदौर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। बताते चले कि सोमवार को बड़नगर रोड स्थित दंडी आश्रम के पास एक 12 साल की दिव्यांग लड़की लहूलुहान हालत में मिली थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और जांच शुरू की गई थी। तो वहीं बच्ची का मेडिकल कराने पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, जहां पर एक लहूलुहान हालत में बच्ची मदद की गुहार लगाती है। हालांकि हम बच्ची की तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये तस्वीर आपको विक्षिप्त करेगी, लेकिन एक आदमी आपको वहां पर दिखाई दे रहा है और दर्द से जाहिर तौर पर करहा रही होगी ये बच्ची। उसने मदद की गुहार लगाई उस आदमी से, लेकिन उस आदमी ने मदद नहीं की। आगे बढ़ती है और ऐसी स्थिति में वो चलती जाती है मदद के आस में, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले पर संज्ञान लेती है और फिर इस पर जांच कराया जाता है। उज्जैन जिले में महाकाल थाना अंतर्गत एक प्रकरण कायम हुआ है अज्ञात लोगों के विरुद्ध, जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफर किया गया था और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पे दिया है। इसमें एक बड़ी टीम एसआईटी गठित की गई है और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और जनता से भी यही अपील है, किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत बताएं। तो इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। बच्चे का मेडिकल कराया गया है। मेडिकल में ये साफ हो गया है कि बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है और इसी के तहत अब आगे की तलाश की जा रही है, यानी कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। कौन वो लोग थे, कौन वो बेरहम लोग थे जिनके दिमाग में इस तरह का फितूर चलता है, दरिंदगी चलती है। और इस पर कार्रवाई लगातार जारी। हमारे सहयोगी ललित जैन जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे ललित की ओर। ललित, पूरी जानकारी इस पर। 2 दिन पहले 5:30 बजे ये बालिका लहूलुहान हालत में घूमती हुई दिखी थी। उस समय ये बालिका को किसी ने मदद नहीं करी है। करीब 8 किलोमीटर तक इसी हालत में घूमती रही। कई कॉलोनी में भी गई, पर लोगों ने या तो डर के मारे या पुलिस के डर से या किसी अन्य कारणों, सामाजिक के कारण इसकी मदद नहीं करी और उसको कई लोगों ने दुत्कार भी दिया। हाँ, घूमते घूमते ये बालिका मुल्लापुरा स्थित दांडी आश्रम तक पहुंची, जहां पर एक आचार्य ने इसकी ये स्थिति देखी तो उन्होंने अपना अंगोछा, जो कि दुपट्टा पहनते हैं ऊपर, वो इस बालिका को पहनाया और पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस चूंकि सक्रिय हो गई। बालिका का मामला था, इसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बिल्कुल ललित, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ उज्जैन एसपी सचिन शर्मा जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में। लेकिन हम जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो मामला सामने आया है, इस पर सबसे पहले अपडेट्स जानना चाहूंगी। आखिर कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है और साथ ही साथ लड़की की हालत कैसी? बच्ची की जो हालत है वो स्थिर है और स्पेशलाइज्ड जो मेडिकल केयर है उसके लिए उज्जैन से इंदौर रेफर किया गया था और पैनल ऑफ डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, सर्जरी किया जो सक्सेसफुल हुई। और ब्लड की जहां रिक्वायरमेंट थी वहां पे हॉस्पिटल के कुछ वॉलंटियर्स और कुछ पुलिस वालों ने ब्लड दिया था। तो मेडिकली देखा जाए गर्ल इज स्टेबल, इंजरीज वगैरह थी, इन्फेक्शन था, बट सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसमें हो रहा है। घटना की अगर बात करेंगे तो घटना जो है क्योंकि फरियादिया बहुत ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं थी, तो उसके साथ कब हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ हुआ है और वो कहाँ की रहने वाली है, ये भी वो बहुत क्लियरली ना तो बता पा रही थी, ना एक्सप्लेन कर पा रही थी। और उज्जैन भी वो कब आई है, किस तरीके से आई है, वो भी वो नहीं बता पाई। ना ही कोई मोबाइल फोन का यूजेज उसके पास है। और घटना मेडिकली ये बताया गया है कि 1.5 या 2 दिन पहले की है, जब वो दिखी है। जो फुटेजेस शायद आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोगों ने एसआईटी बनाई थी, जिसमें सभी पहलुओं पे जांच करते हुए, टेक्निकल एविडेंसेस को कलेक्ट करते हुए कुछ वाइटल क्लूज मिले थे, जिसके आधार पे कुछ संदिग्धों को राउंड अप किया गया है। इसके अलावा
सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ओपिनियन के बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर हुआ है। बिल्कुल। और इसमें जी बताइए। बिल्कुल सचिन, क्योंकि इसमें ये भी बताया जा रहा था कि बच्ची की माँ के साथ भी इसी तरह की स्थिति हुई है, यानी कि दुष्कर्म किया गया। नहीं, मुझे लगता है ये किसी ने गलत रिपोर्ट किया है, क्योंकि उसे अपनी मदर का नाम नहीं पता है, मदर कहाँ है ये भी उसको नहीं पता है। और क्योंकि सचिन जी आपने इस पर बताया है कि जो जी 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 तो सचिन उसने हॉस्पिटल में बोला है मेरी माँ चली गई, तो माँ आज चली गई है, 1 साल पहले चली गई है, 10 साल पहले चली गई, ये क्लियर। तो लोगों ने माँ चली गई है को मिस इंटरप्रेट करते हुए ये बोला है माँ के साथ भी कुछ गलत हुआ है। ठीक है सचिन जी, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि वायरल वीडियोस के आधार पर आप संदिग्धों के नाम पर ये मामला दर्ज कर रहे हैं, आखिर कितने लोगों की अब तक यहाँ पर पहचान हुई है? इसमें फुटेज में जो है बच्ची अकेली जाती आती दिख रही है और अज्ञात के विरुद्ध कायमी हुई है। इसमें एक लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, वो एस्टैब्लिश नहीं है अभी, और वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ओपिनियन के बेसिस पे होगा। बिल्कुल क्योंकि इस पूरी घटना के बाद कई तरह के सवाल भी उठने लग गए हैं लड़कियों के सुरक्षा को लेकर। अब ऐसे में ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर कदम और क्या क्या उठाए जा रहे हैं लड़कियों को ताकि सुरक्षित रखा जा सके इस पूरे मामले को सामने आने के बाद, और ज्यादा कितना सतर्कता? ये इंसिडेंट बहुत ही आइसोलेटेड टाइप का है जो मानवता पे एक सवाल उठाता है। बिल्कुल कि कोई व्यक्ति जो शायद स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकता, चीजों की समझ शायद थोड़ी सी अलग रखता है, ऐसे को मदद करने के बजाय जो भी एक्यूज या हमारे रहे उन्होंने इसको एक अवसर के तौर पे देखा और इस गलत काम को अंजाम दिया। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं मामला काफ़ी ज़्यादा शर्मसार करने वाला है, लेकिन ऐसा कोई पहला मामला है नहीं, और भी पहले ऐसे कई मामले आते रहते हैं और आंकड़े भी इसके कई सामने आए हैं चौंकाने वाले। ऐसे में आखिर कदम क्या कुछ प्रशासन की तरफ से? ये मामला बाकियों से काफी अलग है। इसमें भी नॉर्मली अगर देखा जाए तो डायल 100 पे जब ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार की बच्ची कोई घूम रही है, पुलिस इसमें तुरंत घटनास्थल पे पहुंची थी और इंस्पाइट की बच्ची को खुद नहीं पता था उसके साथ क्या हुआ है, उसका मेडिकल वगैरह करा के जिसको वो मना कर रही थी, तो उसमें मेडिकल ओपिनियन डॉक्टर्स का लेके हम लोगों ने ये कायमी की है। बिल्कुल सचिन जी, इसमें उम्मीद क्या जताई जाए? आखिर इस पर कार्रवाई कितनी जल्दी होगी और जो आरोपी हैं वो कितनी जल्दी पकड़े जा सकते हैं? क्योंकि पुलिस जो लगातार है वो अपना काम कर रही है और फरियादिया जो है वो या जो कंप्लेनेंट है उसे खुद नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, उसके साथ ही नहीं थी, फोन यूजेज वगैरह भी नहीं है, पर जो नॉर्मल पब्लिक का जो जानकारी रहती है उसके थ्रू धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है जिसने भी इसको किया है हम उसको अगले 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर पाएंगे। बिल्कुल सचिन जी, क्योंकि ये जिस तरह से वो पीड़ित बच्ची मिली जब वो मदद की गुहार लगा रही थी, यानी कि उस दौरान उसको ये समझ आ रहा था कि उसे मदद की ज़रूरत है, क्या उसने ज़रा भी बोलने की कोशिश की? कुछ भी ऐसे उसके ऐसा कुछ उसने हिंट दिया हो? इन्फॉर्मेशन जो भी किया जा रहा है कि उज्जैन में जब वो चल रही थी सड़कों पे तो नॉर्मली जैसे लोग कचरा बीनने वाले होते हैं वैसे चल रही थी, ना ही उसने घटना के बारे में कुछ बताया है। तो इसमें प्राइमरीली देखा जाए जो नॉन कोऑपरेशन की बात आ रही है पब्लिक के थ्रू या जनता के थ्रू, ऐसा नहीं है। अगर सामने कोई इस तरीके का जाता है तो लोग अवॉइड भी करते हैं, तो लोगों को ये नहीं पता था कि इस बच्चे के साथ कोई घटनाक्रम हुआ है और बच्ची खुद भी इस स्थिति में नहीं थी कि वो बता पाए उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। और इसी में अगर देखा जाए तो कई ऐसे लोग हैं जिसने सड़क को उसे इस स्थिति में चलते देखा, तो आर्थिक मदद भी लोगों ने उसकी की थी। बिल्कुल सचिन, क्योंकि अब जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, कई ऐसे सवाल और कई ऐसे आंकड़े सामने आए हैं लड़कियों के मिसिंग होने के, लड़कियों के गायब हो जाने के। अब ऐसे में इन तमाम चीजों को किस तरह से देखती है प्रशासन? इसमें जो घटनाएं होती हैं एमपी में खासकर जब स्टैट्यूट में अमेंडमेंट हुआ तो डेथ भी इनकॉर्पोरेट किया गया, तो हमारे यहाँ इस प्रकार के जो हीनियस ऑफेंसेस होते हैं तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट वगैरह भी दी जाती है और लगातार जो प्रोसिक्यूशन के साथ
कोऑर्डिनेशन है, सिर्फ FIR रजिस्ट्रेशन और अरेस्टिंग तक ना होके उसका जो पूरा प्रोसिक्यूशन है उस पर भी नजर रखी जाती है और ये इंश्योर किया जाता है ऐसे जो भी आरोपी हैं उनको आजीवन कारावास या मृत्युदंड से सजा दिलाई जा सके। ठीक है, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, आखिर उम्मीद क्या कुछ कब तक इस पर कार्रवाई की जा सकती है? इसमें कुछ वाइटल क्लूज मिले हैं और कुछ संदिग्ध हैं जिनसे बातचीत लगातार हो रही है, तो अगर होता है तो ये नेक्स्ट 24 आवर्स में हो जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरह से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जांच की जा रही है और किसी भी तरह का क्लू नहीं मिला था, सिर्फ एक CCTV फुटेज सामने आया था जिसमें वो बच्ची मदद की गुहार लगाती हुई नजर आ रही थी। और इसी बीच देखिए बड़ी जानकारी से रूबरू कराते चले कि मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन की तरफ से यहाँ पर संज्ञान लिया गया, मामले में जल्द आरोपी गिरफ्तार होगा। SP की तरफ से सीधे तौर पर NDTV से बताया गया अगले 24 घंटे में यहाँ पर कार्रवाई करते हुए नजर आएगा प्रशासन का पूरा अमला। NDTV पर SP सचिन शर्मा की तरफ से ये जानकारी दी गई है। हमारे सहयोगी ललित लगातार जुड़े हुए हैं। ललित, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। देखिए अब इस पूरे मामले पर सचिन शर्मा जो कि SP हैं उन्होंने खुद बताया है कि इस पर आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। लेकिन अब ये जैसे कि पूरा मामला सामने आया है, मैं जानना चाहूंगी कि आसपास इस तरह के और भी कई ऐसे मामले सामने आते होंगे, आंकड़े क्या कुछ कहते हैं महिलाओं के साथ दुष्कर्म को लेकर, महिलाओं के मिसिंग होने को लेकर? असमें यह बात सही है कि ऐसी घटना सामने आती थी। कोई करीब 3 माह पूर्व ही उज्जैन के मोहन नगर क्षेत्र में ऐसी घटना हुई थी जहां पर पड़ोसी ही एक बालिका को अपहरण करके ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करके फेंक दी गई थी। हालांकि पुलिस ने उस समय भी सक्रियता दिखाते हुए 48 घंटे के अंदर ही आरोपी और उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया था। ऐसी घटना साल पहले भी उज्जैन में हुई थी जिसमें भी आरोपी को पुलिस ने पकड़ा था और उसको उम्र कैद की सजा हुई थी। बिल्कुल, और इस मामले पे भी अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा पेचीदा मामला ये है कि जो बच्ची है वो मानसिक रूप से बीमार है और वो कुछ जानकारी नहीं दे पा रही है। ऐसे में इसमें क्या कुछ उम्मीद लगाई जाए और जो आरोपी हैं उनको कब तक उम्मीद की जा सकती है कि वो पकड़े जा सकते हैं? अस्मिता, चूंकि मामला गंभीर है इसीलिए SP ने तुरंत एक्शन लेते हुए इसमें स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया है और मामले के CCTV फुटेज निकालकर ये प्रयास कराया कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करे। यही वजह है कि पुलिस ने रात को ही इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कराया जो कि ऑटो वाला है। बताया जाता है कि उसके CCTV फुटेज मिले थे, वो बालिका से अंतिम बार बात करते हुए दिखा था। पुलिस का दावा है कि इस मामले में जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ NDTV के साथ SP सचिन शर्मा खुद जुड़े और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि 24 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की बात कही जा रही है कि की जाएगी और इस पर एक्शन तुरंत लिया गया है। फिलहाल जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, बच्ची को लगातार अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज जारी है और इलाज के साथ ही जो दोषी हैं उनको पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है।